हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे लेआउट मैनेजर। तो अभी तक आपने देखा कि जो हम लेआउट फंक्शन यूज़ करते थे एक सेट लेआउट करके, वो हमने अभी तक नल रखा है। दैट मीन्स हम लेआउट अभी अपने एप्लीकेशन में यूज़ नहीं कर रहे थे। अब लेआउट होता है कि आपके जो कंपोनेंट्स है आपके विंडो में, कंटेनर में या फ्रेम में, उनको कैसे अरेंज हम करें, ऑर्गेनाइज करें अपने जीयूआई में। तो किस तरह से हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि ये कंपोनेंट यहाँ आना चाहिए या ये कंपोनेंट यहाँ आना चाहिए, तो किस तरह से हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है ये सारे पैंट के जो कलर्स हैं, तो ये एक एक चीज़ में ऑर्गेनाइज हुआ है। जैसे ये इसका अलग कंपोनेंट ये यहाँ आ गया, इसके बाद ये, इसके बाद ये, यानी लाइन लाइन से रोज एंड कॉलम्स में क्या हुआ है, अलाइन हुआ है। तो इसी को हम कहते हैं कि लेआउट। इसका लेआउट क्या है, रोज एंड कॉलम्स में लेआउट हुआ है। तो इस तरह के लेआउट को हम कहते हैं ग्रिड लेआउट। तो इसी तरह हमारे पास बहुत सारे लेआउट हैं AWT में, तो उन सब का हम यूज़ कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन में। तो जैसे हमारे पास एक है सबसे पहला फ्लो लेआउट, नेक्स्ट है हमारे पास बॉर्डर लेआउट, नेक्स्ट है हमारे पास ग्रिड लेआउट, और इसी तरह हमारे पास बॉक्स लेआउट। बहुत सारे लेआउट मैनेजर हैं। और इसी तरह बॉक्स के बाद है हमारे पास कार्ड लेआउट। तो और भी लेआउट हैं जैसे स्कोरल वी लेआउट। तो ये सारे लेआउट आप यूज़ कर सकते हो। तो फ्लो लेआउट का जो है कि ये डिफ़ॉल्ट हमारा लेआउट है। अगर आप कुछ लेआउट नहीं लगाओगे, जैसे यहाँ पर तो हमने बता दिया कि नल है, और हम मैन्युअली सेट करते थे सेट बाउंड करके कि ये कंपोनेंट यहाँ पर आना चाहिए फ्रेम के हिसाब से। तो अगर नल भी नहीं रखें और सेट बाउंड भी नहीं रखें तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा फ्लो लेआउट लग जाएगा। तो फ्लो लेआउट में क्या होता है कि जिस तरह से हम टेक्स्ट लिखते थे लाइन में, इसी तरह वो लाइन में आएगा। और लाइन को हम कभी अलाइन कर सकते हैं सेंटर में, राइट में। तो फ्लो लेआउट में हम उसके कंपोनेंट्स को सेंटर, राइट कर सकते हैं, लेफ़्ट कर सकते हैं, और अलाइन कर सकते हैं कि सारे के सारे अलाइन हो जाए। तो इस तरह से हम कंपोनेंट को अलाइन में ले जा सकते हैं। इसी तरह बॉर्डर लेआउट में हम क्या कर सकते हैं, अपने कंपोनेंट्स को ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ में हम इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं कि ये वाला बटन नॉर्थ में जाएगा, या ये वाला बटन हम चाहते हैं कि वेस्ट में आए, ये वाला बटन हम चाहते हैं कि कोई एक बटन ईस्ट में आए, या कोई पैनल कोई भी कंपोनेंट हो। तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ में हम इसको अलाइन कर सकते हैं। इसी तरह ग्रिड लेआउट है। तो ग्रिड लेआउट जिस तरह से यहाँ पर आपको दिख रहा है रोज एंड कॉलम की शक्ल में, तो इसको हम रोज एंड कॉलम्स में हम ला सकते हैं अपने कंपोनेंट को। तो आज हम यही तीन देखेंगे। जो बाकी जो कंपोनेंट है वो हम पढ़ेंगे स्विंग्स में। तो AWT के साथ ज़्यादातर हम यही तीन कंपोनेंट यूज़ करते हैं, सॉरी, लेआउट मैनेजर यूज़ करते हैं। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से कि किस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं यूजिंग लेआउट मैनेजर अपने कंपोनेंट्स को अपने एप्लीकेशन में। तो यहाँ पर मैंने लेआउट के लिए एक क्लास लिया हुआ है, लेआउट EX, और उसमें एक फ्रेम मैंने ऐड किया है, लेआउट एग्जाम्पल। और कुछ बटन्स है, 5 बटन्स। नेक्स्ट सबमिट, नेक्स्ट सबमिट। तो इनको हम चेंज करते हैं, सबमिट, ओपन रखते हैं फ़िलहाल के लिए ताकि हमें पता चले, ओपन बैक सेंटर। तो ये 5 बटन है और 5 बटन को मैंने फ्रेम पे लगा दिया है। ठीक। अब अभी तक जो हम यूज़ कर रहे थे, हम कर रहे थे इस लेआउट को नल, फिर हम मैन्युअली सेट बाउंड की मदद से अपने कंपोनेंट्स को ऐड कर रहे थे अपने फ्रेम पे। नाउ आज हम लेआउट मैनेजर पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले एक लेआउट जो हमने पढ़ा है फ्लो लेआउट, तो उसको कैसे हम लिखते हैं। तो सबसे पहले फ्रेम पे ऐड करेंगे फ्लो लेआउट, क्योंकि उसी के अंदर कंपोनेंट्स हैं हमारे सारे। तो जैसे हम एक फंक्शन लेते हैं सेट लेआउट, और यहाँ पर जो MGR लिखा है दैट मीन लेआउट मैनेजर का हमें नाम रखना है। तो पहला जो
लेआउट मैनेजर है हमारा, दैट इज़ फ्लो लेआउट। तो उसको बनाने के लिए पहले न्यू कीवर्ड यूज़ करेंगे क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो एफ कैपिटल फ्लो एल कैपिटल लेआउट, और उसको हम पास करेंगे फ्लो लेआउट का एक ऑब्जेक्ट फ्लो लेआउट डॉट, अगर मैं चाहता हूँ सेंटर में रखूँ दैट मीन सेंटर पास कर दूंगा और सेव कर दूंगा। अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक फ्लो लेआउट बनाया, उसको ऑब्जेक्ट पास किया कि फ्लो लेआउट सेंटर में आना चाहिए। दैट मीन्स ये सारे जो कंपोनेंट्स है वो सारे सेंटर में ऑर्गेनाइज हो जाने चाहिए। तो हम रन करके देखते हैं एक बार, ये देखो, और जितने भी बटन्स थे वो सारा ना लेफ्ट में है ना राइट में है, सेंटर में है। और अगर चेंज करना हो तो इसके आर्ग्यूमेंट को चेंज करो, यहाँ पर सेंटर की जगह हम रखते हैं लेफ्ट, तो पूरा कैपिटल में हम लेफ्ट लगा सकते हैं। अब देखना लेफ्ट में आ जाएगा, ये देखो सारा लेफ्ट में आ गया। और इसी तरह राइट में भी हम कर सकते हैं। और हम चाहते हैं कि जो अभी ये वाला गैप है तो बहुत कम है ये इन दोनों के बीच, उस गैप को भी हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो यहाँ पर जो पहला गैप जैसे मैं रखता हूँ यहाँ पर 20 कॉमा 30 करता हूँ, 20,30, ये देखो दैट मीन्स एच गैप हॉरिजॉन्टल गैप और वी गैप यानी वर्टिकल गैप। अभी वर्टिकल गैप तो कोई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एक ही लाइन है, नीचे तो कुछ है ही नहीं, उसको हम वर्टिकल गैप कहते हैं। और इन दोनों के बीच जो है वो हॉरिजॉन्टल गैप है। अब इनको हमने जो डिफ़ॉल्ट है उससे चेंज करके हमने वर्टिकल गैप, वर्टिकल को 30 कर दिया, हॉरिजॉन्टल को 20 कर दिया। अब देखना फर्क थोड़ा गैप में चेंज आएगा, ये देखना थोड़ा गैप बढ़ गया। लेआउट हमारा लेफ्ट है और उसका हॉरिजॉन्टल गैप 20 है। तो इस तरह से बहुत सिंपल है, आप अपने फ्लो लेआउट को लगा सकते हो लेआउट मैनेजर को। तो न्यू करना है फ्लो लेआउट, यानी इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम, और फ्लो लेआउट को एक आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, फ्लो लेआउट डॉट लेफ्ट हो गया, सेंटर हो गया, अलाइंड हो गया, ट्रेल हो गया शायद, तो ये सारे आप लगा सकते हो। अलाइंड नहीं है शायद, लीडिंग एंड ट्रेल है, तो वो आप देख लेना। लेफ्ट सेंटर, सेंटर में या राइट में, जिस तरह से हम टेक्स्ट लिखते थे फ्लो लेआउट बिल्कुल उसी तरह है कि हम या तो अलाइन करते थे या सेंटर में लाते थे या लेफ्ट राइट पे ले जाते थे। और हम गैप भी सेट कर सकते हैं, जिस तरह से हम HTML में मार्जिन सेट करते थे टॉप बॉटम, ये सारा उसी तरह 20 एंड 30 हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल गैप आप सेट कर सकते हो। तो नेक्स्ट है हमारा लेआउट बॉर्डर लेआउट। तो बॉर्डर लेआउट को आपको यूज़ करने के लिए सिंपल फिर उसी लेआउट मैनेजर का हमें नाम लिखना पड़ेगा। तो इस बॉर्डर जो है बॉर्डर लेआउट है, तो हम वो यूज़ करके देखते हैं बॉर्डर लेआउट। तो इसको हम हटा देते हैं, न्यू बॉर्डर लेआउट, ठीक। अब फ्रेम पे जब हम बॉर्डर लेआउट लगा रहे हैं, अब आपको पता है कि जैसे हमने पहले इंट्रोडक्शन में बताया कि बॉर्डर लेआउट में हम कंपोनेंट्स को ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ या सेंटर में हम अलाइन कर सकते हैं। यहाँ पर लेफ़्ट राइट था, सेंटर था, उसी तरह बॉर्डर लेआउट में हम अपने बॉर्डर्स पे यानी लेफ़्ट राइट सेंटर उस पर अलाइन कर सकते हैं। तो जो ही मैं यहाँ पर जो सेट लेआउट बॉर्डर करता हूँ और यहाँ पर दे देता हूँ कुछ कंपोनेंट्स 20,20, ये हो गया हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल गैप। अभी आप देख लेना क्या होता है और बाद में हम देखते हैं क्या होता है। अभी मैंने फिलहाल कंपोनेंट पे कुछ नहीं लगाया, अभी आप देखना कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि हमने सिर्फ बॉर्डर लेआउट लगाया है और हमने बताया कि 20 हॉरिजॉन्टल 20 गैप है और वर्टिकल 20 गैप है। अब हमें कंपोनेंट्स पे अपना लेआउट सेट करना है, दैट मीन जब हम कंपोनेंट ऐड कर रहे हैं उसी टाइम हम लिखेंगे कि बॉर्डर लेआउट इस कंपोनेंट पे लगा रहा हूँ और कहाँ पर जाएगा ये, आपके जैसे इनके आर्ग्यूमेंट है डॉट, ये सारे आर्ग्यूमेंट्स और इनमें कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं यूज़ करता हूँ जो B1 है वो सेंटर में रहे, इसी तरह बाकियों को हम यूज़ करेंगे Ctrl+C
सेंटर की जगह B2 यानी कौन सा है, सबमिट वाला, हम जाते हैं वेस्ट में चला जाए, वेस्ट, एंड B3 हम रखते हैं इसको ईस्ट में चला जाए, ये इसका यानी ओपन वाला ईस्ट में, और इसी तरह हम जाते हैं सेंटर ईस्ट वे नॉर्थ, नॉर्थ में चला जाए, और B5 वाला हम जाते हैं साउथ में चला जाए। B5 का टाइटल जो भी होगा यानी सेंटर वाला, B1 को हम साउथ में करते हैं क्योंकि इसी का नाम हमने टाइटल में ही सेंटर रखा है, तो इसको हम साउथ में करते हैं। B1 कौन सा है, नेक्स्ट वाला, सबसे पहले साउथ में आ जाए, और ये इसको हम सेंटर कर देते हैं, जो सेंटर उसका नाम ही है, टाइटल है बटन का। अब देखना क्या होता है, हमने क्या किया, बॉर्डर लेआउट सेट किया, और हमने बता दिया कि इनके बीच जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल गैप है वो 20x20 है। अगर ये हम नहीं रखते हैं, फिलहाल हम नहीं रखते हैं, देखते हैं क्या होता है, फिर हम रख के देखते हैं क्या होता है। और हर कंपोनेंट पे बता दिया कि वो बॉर्डर लेआउट के किस वाले पार्ट में जाएगा, साउथ में जाएगा, ईस्ट में जाएगा, नॉर्थ या सेंटर में जाएगा। तो रन करके देखते हैं, सेट विजिबल ट्रू, ठीक। हमने क्या किया, कंपोनेंट्स को ऐड किया, बटन को, लेआउट सेट किया, बॉर्डर लेआउट, बटन ठीक ठीक, न्यू लेआउट भी हमने कर दिया है। तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ मिस कर रहे हैं, 20,20, एक मिनट, फ्रेम पे ऐड कर दिया बटन को, फिर बॉर्डर लेआउट, फिर क्यों नहीं आ रहा ये, एफ डॉट सेट लेआउट, एफ डॉट साइज 600, इसको फिलहाल हटा देते हैं, रन। ये देखो, सेंटर ओपन बैग, यानी जो सेंटर वाला पार्ट जो इसका ये वाला B5 सेंटर में आ गया, सबमिट वाला ईस्ट में आ गया, ओपन वेस्ट में आ गया, बैक नॉर्थ में आ गया, और ये नेक्स्ट वाला साउथ में आ गया। तो यहाँ से ये वाला चलना चाहता, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा, इसको हम 7/5 करते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल गियर, एक्सपेक्टेड, अच्छा हाँ, यहाँ पर एक हम नहीं लगा रहे, ठीक, सेव कर लिया, रन फाइल, कंट्रोल X, इसको अगर हम यहीं पे, यस, यही क्या हो रहा था कि लास्ट में जो हम लगा रहे थे, तो इस फ्रेम के पहले ऐड करना था, कि सेट करना था फ्रेम पे, बॉर्डर लेआउट लगा रहे हैं, तो लास्ट पे जब ऐड हो रहा है तो JVM में उसमें रन होने में प्रॉब्लम आ रहा है इसको, क्योंकि दो दो लेआउट आ गए, पहले हमने बटन्स पे लगाया, फिर हम फ्रेम पे लगाए, तो पहले फ्रेम पे सेट करके रखेंगे हम, फिर हम इसके कंपोनेंट्स को दे देंगे। तो यहाँ पर जो गैप है वो हम बढ़ा सकते हैं, तो जो ही मैं हॉरिजॉन्टल यानी नीचे वाला, अगर मैं यहाँ पर 20 कर देता हूँ और उसको मैं ऐसे ही रखता हूँ, देखना फ़र्क क्या आता है इसका, हॉरिजॉन्टल, ये देखो, ये गैप बढ़ गए, और ये जो वर्टिकल है वो ऐसे ही रहा। अब मैं वर्टिकल को भी चेंज कर देता हूँ, और हॉरिजॉन्टल को मैं फिर से करता हूँ 5, कम कर देता हूँ, और इसको कर देता हूँ 50। अब देखना वर्टिकल में क्या चेंज आता है, तो हम गैप को भी यहाँ से, ये देखो, यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल वाला गैप था वो 5 ही है, और यहाँ पर 50 वाला गैप बन गया।
और बाकी बटन्स ऐसे कि ऐसे हमने नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में अलाइन कर दिया है। तो इस तरह से आप बॉर्डर लेआउट भी यूज़ कर सकते हो अपने कंपोनेंट के साथ अपने फ्रेम में। तो इसके बाद है नेक्स्ट हमारा ग्रिड लेआउट। तो ग्रिड जैसे आपको पता है कि जैसे हमारा इमेज गैलरी में मोबाइल में इमेज दिखता है, उसी तरह ग्रिड हम रोज़ एंड कॉलम में दिखा सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से लिखेंगे ग्रिड लेआउट, मैनेजर का नाम है ग्रिड लेआउट, और यहाँ पर रोज़ एंड कॉलम्स मिलेगा आप ये। तो रोज़ एंड कॉलम्स को हम क्या करेंगे, कम कर देंगे 5x5, तो ये तो ज़्यादा हो क्योंकि 5 ही है। तो 2 रोज़ एंड 3 कॉलम्स हम कर देते हैं। 3 2 ज़ा 5, थोड़ा ज़्यादा हो गया फिर भी चलेगा। 3 2 ज़ा 6, ये देखो ये ग्रिड में आ गया। 2 रो आ गए और 3 कॉलम, यहाँ पर है ही नहीं तो 6 लाना था, तो तब आपको दिखता। तो जैसे हम ये चेंज कर देते हैं 3 रोज और 2 कॉलम, तीन रोज 2 कॉलम, ये देखो कार्ड में देखिए। और ये क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि हमने पहले ही ग्रिड लेआउट लगा दिया है। तो आप सिर्फ कंपोनेंट को ऐड कर सकते हो, तो ये सारा फिर से हटा सकते हो। तो इस तरह से हम अपने कोड में ये सारे लेआउट लगा सकते हैं। बाकी जो लेआउट है वो हम स्विंग के साथ पढ़ेंगे। अभी AWT का ये लास्ट लेक्चर है। तो AWT के थोड़ा एडवांस हमारा स्विंग बिल्कुल इसी तरह जैसे हम फ्रेम लेते थे, तो स्विंग्स में हम जे फ्रेम लेते हैं। जैसे हम बटन लेते थे AWT में, उसी तरह स्विंग्स में हम जे बटन लेते हैं। AWT से थोड़ा एडवांस है स्विंग। तो अभी जो हम यूज़ करते हैं जावा में, तो स्विंग्स का ही यूज़ करते हैं। AWT थोड़ा ओल्ड हो गया है वर्जन, तो इसके एडवांस में स्विंग आ गया है GUI के लिए। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तो आज हमने देखा कि किस तरह से हम लेआउट को लगा सकते हैं अपने एप्लीकेशन में। तो 3 लेआउट हमने डिस्कस किया, फ्लो लेआउट, बॉर्डर लेआउट एंड ग्रिड लेआउट। फ्लो लेआउट में जिस तरह से हम टेक्स्ट लिखते थे अपने वर्ड में, उसी तरह उसको हम अलाइन कर सकते हैं सेंटर में, राइट में, लेफ्ट में, एंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल गैप भी रख सकते हैं उसका। और इसी तरह बॉर्डर लेआउट को ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में हम इसको अलाइन कर सकते हैं। और ग्रिड लेआउट में हम रोज एंड कॉलम में अपने कंपोनेंट्स को दिखा सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।